नमस्कार, शाम के 6 बज रहे। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। अगले 10 मिनट में आपको दिखाएंगे इस वक्त की 100 बड़ी खबरें बिना किसी ब्रेक के। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ से हट सकता है ट्रैवल बैन, थोड़ी देर में हो सकता है ऐलान। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। रविंद्र गायकवाड़ पर लगे ट्रैवल बैन पर बरसी शिवसेना। संजय राउत बोले, कौन है एयर इंडिया और उसके सीएमडी की औकात क्या। गायकवाड़ पर लगे एयरलाइंस बैन पर शिवसेना का अल्टीमेटम, 10 अप्रैल तक नहीं सुलझा मामला तो एनडीए की मीटिंग में नहीं जाएंगे। शिवसेना की धमकी के बाद एआई ने बढ़ाई मुंबई एयरपोर्ट की सुरक्षा। शिवसेना सांसदों ने सदन में मुंबई से उड़ानों को रोकने की दी थी धमकी। गायकवाड़ मसले पर लोकसभा में भिड़े सरकार के 2 मंत्री गजपति राजू के बयान पर भड़के शिवसेना सांसद। अनंत गीते से हुई तीखी बहस। लोकसभा में शिवसेना के सांसदों ने रविंद्र गायकवाड़ के समर्थन में की नारेबाजी। एयर इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगे। चप्पल विवाद पर लोकसभा में शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का बयान, कहा संसद से माफी मांगता हूं, एयर इंडिया के अफसर से नहीं। रविंद्र गायकवाड़ ने कहा, पूरी घटना की जांच हो, मेरे साथ जनता के चुने एयरलाइंस के कर्मचारियों ने बदसलूकी की। रविंद्र गायकवाड़ ने कहा, एयर इंडिया के कर्मचारी ने गाली गलौज की, किसी बात से सदन की गरिमा को ठेस पहुंची हो तो माफी मांगता हूं। एनडीए सरकार में मंत्री और शिवसेना सांसद अनंत गीते ने रविंद्र गायकवाड़ का बचाव किया, कहा मामले की पूरी जांच होना जरूरी है। गायकवाड़ मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा निष्पक्ष जांच करके निकालेंगे हल। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर कई गंभीर सवाल। 101 पन्नों की रिपोर्ट में कई नियुक्तियों और आवंटन पर सवाल। कमेटी ने मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी की नियुक्ति को बताया गलत। मोहल्ला क्लिनिक के सलाहकार पद पर हुई थी नियुक्ति। निकुंज अग्रवाल और रोशन शंकर को ओएसडी बनाने पर भी शुंगलू रिपोर्ट में गंभीर सवाल। नियुक्ति के लिए एलजी की इजाजत को बताया जरूरी। शुंगलू कमेटी ने स्वाति मालीवाल, अखिलेश त्रिपाठी को मिले सरकारी बंगले को भी बताया अनुचित। अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम करने का आरोप। शुंगलू रिपोर्ट में दिल्ली में सीसीटीवी लगाने, मोहल्ला क्लिनिक, 1030 हेल्पलाइन नंबर पर भी सवाल। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर आरोप। प्रवक्ता दिलीप पांडे का बयान, शुंगलू रिपोर्ट लीक कर एमसीडी चुनाव में जनता का ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का आरोप, केजरीवाल ने राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के खुलासे पर कांग्रेस हमलावर। अजय माकन ने नैतिकता के आधार पर मांगा केजरीवाल का इस्तीफा। दिल्ली कांग्रेस का केजरीवाल सरकार पर हमला। माकन का बयान, शुंगलू रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की कमियां उजागर। मंत्रियों रिश्तेदारों को भी पहुंचाया फायदा। शुंगलू रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी को घेरेगी कांग्रेस। कल दिल्ली के सभी 272 वार्ड में मनाएगी काला दिवस। जीएसटी बिल को संसद में पेश करने पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने वित्त मंत्री को दी बधाई। कहा वित्त मंत्री ने बिल को सियासत की बलि नहीं चढ़ने दिया। चर्चा के दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सभी राज्यों को भी धन्यवाद दिया। जीएसटी काउंसिल में सहयोग के लिए शुक्रिया कहा। टैक्स सुधार के लिए जीएसटी को डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया पहला कदम। नई टैक्स प्रणाली की वकालत की। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने की आम जनता पर टैक्स स्ट्रक्चर का बोझ कम करने की वकालत। कहा जब कम लगेगा टैक्स तो ज्यादा भरेंगे लोग। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज कराया केस। पंचकुला में अवैध रूप से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को जमीन देने का आरोप। काले धन के खिलाफ ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। 9 राज्यों में 18 अधिकारियों के घर छापा। राज्यसभा में अलवर के मुद्दे पर हंगामा। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा राजस्थान सरकार ने नहीं की कोई कार्रवाई। अलवर में गौ तस्कर की पिटाई से मौत के मामले पर गृह मंत्री का बयान। कहा कानून के तहत होगी कार्रवाई। कांग्रेस के आरोपों का केंद्रीय मंत्री नकवी ने दिया जवाब। कहा सरकार किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी। अलवर पर राहुल गांधी का बयान। उन्होंने कहा आरएसएस मॉडल पर देश चलाना चाहती है सरकार। झारखंड के दौरे पर पीएम मोदी साहिबगंज में 4 लेन पुल और बंदरगाह का शिलान्यास किया। साहिबगंज में पीएम मोदी ने कहा नया पुल बनने से झारखंड और बिहार के बीच विकास का गठबंधन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी आज मना रही है 38वां स्थापना दिवस। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि। 38वें स्थापना दिवस पर बीजेपी ने शुरू किया मिशन 2019। कमजोर और हारी हुई सीटों पर 6 से 14 अप्रैल तक कैंपेन करेंगे अमित शाह समेत पार्टी के सभी दिग्गज। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पाकिस्तानी टीम की ड्रेस पहनकर खेलने वाली पूरी टीम गिरफ्तार। पुलिस ने की कार्रवाई। कुछ दिन पहले हुए इस मैच से पहले खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का राष्ट्रगान भी गाया था। सूत्रों के हवाले से खबर। हैदराबाद के एनआरआई ने अखबार में विज्ञापन देकर पत्नी को दिया 3 तलाक। पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी और उत्पीड़न का केस। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका। 3 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द। 269 सीटों पर ही लड़ पाएगी चुनाव। एमसीडी चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे बीजेपी के लिए प्रचार। 15 अप्रैल को दिल्ली में
योगी की रैली। यूपी के संभल में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बच्चों के घर वालों ने सीएम को लिखी खून से चिट्ठी, स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड विधानसभा परिसर में गुटखा तंबाकू खाने पर बैन, स्पीकर ने पकड़े जाने वालों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। यूपी के बहराइच के जंगल में मिली मोगली गर्ल, बंदरों की तरह करती है व्यवहार, बंदरों के बीच जंगल में पली है बच्ची। भारी बारिश और जमीन धंसने के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, सड़क पर जमा हुआ मलबा, राहत का काम जारी। श्रीनगर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, बेमौसम बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बिहार में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में सुस्ती पर भड़के मंत्री, समीक्षा बैठक में इंजीनियरों की लगाई क्लास, कार्रवाई के दिए संकेत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खनन पर पूर्ण पाबंदी, पूरे जिले में खनन के सारे पट्टे बंद। कोलकाता मेट्रो में आरपीएफ कमांडो तैनात, आतंकी हमले या हादसे का सामना करने के लिए विशेष रूप से ट्रेनिंग। अजमेर में उर्स स्पेशल सियालदाह ट्रेन का एक कोच पटरी से उतरा, टला बड़ा खतरा, लाइन शिफ्ट करते समय हुई ये लापरवाही। राजस्थान के अलवर में पीने के पानी की किल्लत, महिलाओं ने जल विभाग के दफ्तर पर किया प्रदर्शन। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए 4000 से अधिक शिव भक्तों ने कराया रजिस्ट्रेशन, 8 जून से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने कहा, तिब्बत को अर्थपूर्ण स्वायत्तता दे चीन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 2 किलोमीटर तक सड़क पर दौड़ता रहा जलता हुआ ट्रक, बिजली का तार गिरने से लगी थी आग, तालाब में घुसाकर बुझाई गई आग। दिल्ली में मर्सिडीज और बाइक की टक्कर का सामने आया वीडियो, अचानक यूटर्न लेने से बाइक से भिड़ी मर्सिडीज, बाइक सवार अस्पताल में भर्ती। यूपी के संभल में शराब की दुकान को महिलाओं ने लगाई आग, भीड़ देखकर भागे दुकान के कर्मचारी। बनियाठेर इलाके की है ये घटना। फैजाबाद के साहबगंज इलाके में महिलाओं का शराब के खिलाफ आंदोलन, इंटर कॉलेज के पास शराब की दुकान को हटाने की मांग, पुलिस ने लगाया ताला। उत्तराखंड पुलिस ने मोस्ट वांटेड बदमाशों को पकड़ने के लिए बनाई टास्क फोर्स, सरकार ने दिए हैं फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के निर्देश। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ के एएसआई की मौत, अंधेरे की वजह से बिल्डिंग से नीचे गिरा था। उड़ीसा के बिनिका में करीब 5 लाख रुपए के साथ पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार, पूछताछ में जुटा विजिलेंस विभाग। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के करीबी की हत्या, घर से बाहर मिला शव, गला दबाकर की गई हत्या। यूपी के आजमगढ़ में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप, वीडियो वायरल होने के बाद खुलासा, 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, 3 अब भी फरार। यूपी के बागपत में मजदूरी मांगने पर भट्टा मालिक ने 2 मजदूरों को 20 दिन तक रखा बंधक, किसी तरह चंगुल से छूटे मजदूरों ने पुलिस में लिखाई रिपोर्ट, जल्द कार्रवाई का भरोसा। यूपी के सीतापुर में महिला को ससुराल में जिंदा जलाया, इलाज के लिए लखनऊ रेफर, आरोपियों की तलाश जारी। लखनऊ के गोमती नगर में एक बेटे ने मां की गोली मारकर हत्या की, हाथापाई में आरोपी बेटे को भी लगी गोली, पारिवारिक झगड़ा हो सकता है वजह। यूपी के बांदा में किसान ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, वजहों की जांच में जुटा प्रशासन। यूपी के एटा में झुग्गियों में आग के बाद लोगों का भड़का गुस्सा, देरी से पहुंचने से भड़की भीड़ ने पुलिस वालों को पीटा। उत्तराखंड के श्रीनगर में 19 साल की विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, जंगल में पेड़ से लटकता हुआ मिला शव। बिहार के समस्तीपुर में छात्रा को बदमाशों ने मारी गोली, इलाज के दौरान मौत, गांव वालों ने एक बदमाश को पकड़ा। बैंक पोस्ट ऑफिस अकाउंट से निकासी पर लागू नहीं होगी 2 लाख की लिमिट, इनकम टैक्स विभाग ने किया साफ। नए वित्तीय वर्ष की पहली क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने नहीं बदला रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी। कैश रिजर्व रेशियो में भी कोई बदलाव नहीं, सीआरआर 4% पर बरकरार। मामूली गिरावट के साथ बंद हुए बाजार, सेंसेक्स 47 और निफ्टी 3 अंक नीचे। विराट कोहली की सैलरी बढ़ाने की मांग पर बीसीसीआई करेगी विचार, एडमिनिस्ट्रेटर विनोद राय ने पेमेंट बढ़ाने का भरोसा दिया। आईपीएल 10 के पहले ही मैच में चमके युवराज, 27 गेंदों में बनाए 62 रन, हैदराबाद सनराइजर्स ने आरसीबी को 35 रनों से हराया। आईपीएल 10 में आज पुणे सुपर जॉयंट्स मुंबई इंडियंस की टक्कर होगी, आमने सामने होगी स्टीव स्मिथ और रोहित शर्मा की टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान मिसबाह उल हक ने किया संन्यास का ऐलान, वेस्टइंडीज के साथ टेस्ट सीरीज होगी आखिरी। इराक के तिरकित में आईएसआईएस के आतंकियों के हमले में 31 लोगों की मौत हो गई, मरने वालों में 14 पुलिस वाले भी। पुलिस की वर्दी और गाड़ी का इस्तेमाल कर शहर में घुसे थे आतंकी। रूस के दक्षिणी शहर रुस्तोव ऑन डॉन में बम धमाका, धमाके में 1 शख्स घायल, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। हांगकांग में पलटी ट्रैम, 14 लोग हुए घायल, हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है। सीरिया के इदलिब में चारों तरफ तबाही का मंजर, सीरियाई सेना ने कहा हमने नहीं किया केमिकल हमला, रूस ने कहा विद्रोही हैं हमले के लिए जिम्मेदार। माल्टा के समंदर में फंसे 700 से ज्यादा शरणार्थियों को एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने बचाया, अफ्रीका से यूरोप जा रहे थे शरणार्थी।
अमेरिका के कई राज्यों में तूफान की चेतावनी। दक्षिण पूर्वी अमेरिका में तूफान से पहले चली तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। पेरू में बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनजीओ कर रहे हैं बाढ़ में फंसे पालतू जानवरों का रेस्क्यू। वॉशिंगटन डीसी के एक स्कूल में पहुंची अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, साथ में थी जॉर्डन की रानी रानिया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सेंटर में जाने वाले नए एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए पहुंचे। कजाकिस्तान के कॉस्मोड्रोम में 20 अप्रैल को जाएंगे आईएससी। टेबी तूफान की वजह से बाढ़ में डूबे ऑस्ट्रेलिया के कई शहर। तूफान के गुजर जाने के बावजूद शहरों से नहीं निकला बाढ़ का पानी। पीएमएल ने नवाज शरीफ के देश छोड़कर भागने की खबरों को बताया बकवास। पानामा पेपर्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले शरीफ के देश छोड़ने की थी अटकलें। अगले हफ्ते चीन जाएंगे पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ। बेल्ट और रोड फोरम में होंगे शामिल। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहल पर हो रहा है ये दौरा। एक्टर विनोद खन्ना की बीमार तस्वीर वायरल हो गई है। मुंबई के अस्पताल में हैं भर्ती। बेटे राहुल खन्ना ने कहा अब तबीयत ठीक है। श्रद्धा कपूर को लेकर आदित्य और फरहान के बीच विवाद की खबरें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों में हुई गाली गलौज। झगड़े के बाद शो में वापसी के लिए सुनील ग्रोवर को दिया था ज्यादा पैसे का लालच। सुनील ने कहा मैं सम्मान के साथ एक्टिंग और मनोरंजन करना चाहता हूं। फिल्म ट्यूबलाइट का सिर्फ डिजिटल प्रमोशन करेंगे सलमान खान। आमिर ने भी फिल्म दंगल का पूरी तरह से किया था डिजिटल प्रमोशन। करीना कपूर के घर की पार्टी में नजर आई करिश्मा, अमृता और सीमा खान। दोस्तों के लिए करीना ने रखी थी डिनर पार्टी। स्टाइल अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर दिखा दीपिका का स्टाइलिश लुक। दीपिका ने नए हेयर कट के साथ बालों को जमकर किया फ्लॉन्ट। नामी मोबाइल ब्रांड के एड में दिखेंगी दीपिका और रणबीर की जोड़ी। रोमांटिक अंदाज में मोबाइल फोन ब्रांड को प्रमोट करेंगे दोनों। सलमान खान के दबंग टूर का हिस्सा बनकर खुश है रैपर बादशाह। सलमान ने खुद किया है बादशाह को शामिल। फिल्म पैडमैन में तबला वादक के रोल में दिखेंगी सोनम कपूर। 2 महीने से मुक्ता मदद से तबला सीख रही हैं सोनम।